हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसवी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइस क्या है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारी अफवाहें चल रही है यूट्यूब पर। तो उन्हीं के बारे में मैं बात करना चाहूँगी आप सभी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं उनके क्वेश्चनों का कतई आंसर नहीं दूंगी। फालतू का टाइम मेरे पास नहीं है। यूट्यूब क्या होता है? नॉलेज गेन करने के लिए, मनोरंजन के लिए। ये जो इन लोगों ने जो चीज़ें चलाई हैं, इनके लिए नहीं होता यूट्यूब। तो पहली बात तो हम जो भी वीडियो बनाएंगे हमारी देवरानी जी के लिए बनाएंगे, क्योंकि उनसे हमें खास प्यार है। दूसरी चीज़ ये कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर क्यों दूँ? हू द हेल आर यू? ठीक है, आप मेरे लिए कुछ नहीं है और मैं कतई आपकी चीज़ों का चीज़ों जिनमें सर पैर बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को पता है, कोई बहू या कोई बेटी किसी परिवार में जब होती है ना, तो वो परिवार खूब अच्छे से जानता है कि वो किस लिमिट तक पहुंच सकती है और वो क्या कर सकती है। ऐसे ही जो शिवपुरी वाला परिवार है और मेरा परिवार है भरतपुर वाला, ये दोनों परिवार बेहद हम दोनों को की नस नस से वाकिफ़ है ना। ये जानते हैं कि हम दोनों में से किस किस की लिमिट क्या क्या है। जो आप लोग भ्रम फैला रहे हैं ना कि मैंने घर तोड़वाया, मैंने उसे निकाला, नहीं, ये उनकी पहले की ही खुद की ही प्री प्लानिंग थी। और ये अच्छा हुआ कि वो बच्ची बच गई, बस ये कहूँगी कि उसको उसके माँ बाप ने फिर से पाल लिया। तो दूसरों के सर पे ठीकरा ना फोड़े, उन्हें अपनी क्या कहते हैं, लिबर्टी चाहिए थी, इसलिए वो अपने घर से निकली। ठीक है, हाँ, मेरा एक वो था जिस तरीके से उन्होंने, और पहली बात एक जान लें, इसका भी प्रूफ है मेरे पास। फ़ोन मैंने नहीं किया था, मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी उसको प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे सभी लोग बना रहे थे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मुझे लग रही थी कि वो स्टोरी शायद मेरी जैसी स्टोरी हो सकती है, क्योंकि मेरा पूरा ख़ानदान जानता है कि मेरी लड़ाई मेरे पति से किस वजह से थी और मेरी पति की लड़ाई मुझसे किस वजह से थी। तो और भगवान ने चाहा तो वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो हम तो अपनी देवरानी जी से ये पूछेंगे, कंठी माला कहाँ गई? कि वो भी आपकी सिर्फ एक वीडियो का पार्ट थी। सनातन धर्म इतना छोटा धर्म नहीं है कि तुम जब चाहो जनेऊ पहन लो, जब चाहो तुम एक कंठी की माला पहन लो, ऐसे भगवान का नाम 2-3 वीडियो में जप दो और वो सनातन धर्म हो जाए। सनातन धर्म की नींव रखी जाती है बचपन से, बच्चे के रूह में रखी जाती है, आत्मा में रखी जाती है। ये नहीं कि तुम्हारी पार्टी तुम्हारे एक वीडियो की जगह बस वो कंठी माला ने ले ली, तो ये नहीं। और दूसरी बात ये है कि मैडम, आप कितने भी सुअर छुड़वा लो मेरे पीछे, मैं जो हूँ ना वो चीज़, मैं मेरे ख़ानदान में, मैं मेरे घर में जो चीज़ हूँ ना, मैं वही रहूँगी। तो मुझे चेंज नहीं कर पाओगी। हाँ, तुम्हारी हस्ती ज़रूर चेंज हो रही है, देख लो। तो तुम्हारे जो सुअर है ना, उनको बुलाना पड़ता है, एक दूसरे को मैसेज करना पड़ता है कि आ जाना लाइव में, आ जाना लाइव में। मैं सडनली अपनी लाइव स्टार्ट करती हूँ और सडनली लोग आते हैं और उनका मैं धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से, क्योंकि उन लोगों के भी मनों में ये इच्छा है कि यार ऐसा हमारे परिवार के साथ, ऐसा अगर हमारे माँ बाप के साथ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। वही लोग मेरे साथ में खड़े हुए हैं। ठीक है, और कोई मुझे मिसाल लेके नहीं चलना। बस तुम्हारा जो दर्पण तुम मुझे दिखाती रहती हो ना, झूठा दर्पण, वही तुम्हें दिखाया जा रहा है। रही दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मैंने उसके पास फ़ोन किए थे, मैंने उसके पास मैसेज किए थे। 2 रिकॉर्डिंग से तुम्हारा काम नहीं चल रहा क्या? 2 रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए डाली है क्योंकि इन्हीं का क्वेश्चन था मुझसे, वो क्वेश्चन को पुटअप करने के लिए ही मैंने उनको आंसर दिया। हवा खसक हो गई सिर्फ 2 रिकॉर्डिंग्स में। अगर मान लो तुम लोग जिस तरीके से मुझे पोक कर रहे हो, मैं कुछ और डालूं तो तुम्हारा क्या होगा? कहीं मुंह दिखाने लायक तुम लोग जो सुअर लोग हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ, मुंह दिखाने लायक बच्चों के नहीं। और रही बात
तुम जैसे कुत्तों के पास है ना, मैं कॉल नहीं करती और ना मैं मैसेज करती। अच्छे लोग समझाता, जब एक आध दो से मेरी बात हो गई, अब तो हर कोई बोल रहा है। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं चलेंगी। तो अपने मुंह पर थोड़े लगाम दो ताकि ये चीज़ मामला थमे, ये चीज़ें शांत हों, ठीक है। तो यही मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें शांत हों, लेकिन तुम लोग एक के बाद चीज़ें करते जा रहे हो। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि पुलिस क्यों भेजी। मैंने पुलिस इसलिए भेजी क्योंकि इनकी वीडियो देखी, और मैं ही नहीं, भारत से बाहर भारत के अंदर जितने भी लोग हैं जो इनके व्लॉग्स देखते हैं, उनको एकदम मेंटली ट्रोमा पहुंचा था जब इसने कहा था कि मुझे भी कुछ किया जा सकता है। लास्ट वीडियो जो उस घर में बनाई थी कि मुझे भी कुछ किया जा सकता है, तो इन्होंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें बहुत सारे लोग परेशान हुए थे, मैं भी उनमें से एक थी। मुझे इनका एड्रेस और मुझे इनका सब कुछ पता था, इसलिए मैंने पुलिस से बात करी और मैंने उसी थाने में बात करी जिस थाने ने मेरी हेल्प की थी, जो झूठी FIR ये लिखवाने गई थी। मैंने उसी दरोगा से बात करी, फिर उसने मुझे जो भी ये मैडम है IPS ऑफिसर हैं, उनका नंबर दिया, मैंने उनसे बात करी और उन्होंने जो कहा ना, मेरा दिमाग का पेच हिल गया। लेकिन मैंने सोचा कि चलो प्रेशर में कह रही होगी, ये सारी इसने लोगों को इतना भ्रमित किया है ना, इतना भ्रमित किया है ना कि आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए मैंने पुलिस भेजी। बताओ मैंने क्या गलत कर दिया? हेल्प ही तो करी, क्योंकि ये कंटेंट दिखा रही थी ऐसा कि इनको मारा जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है, इनको तड़पाया जा रहा है, तो इसलिए बोला, ठीक है। और एक तरीके से अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए ना, तो इन्होंने उनके दोनों बच्चों को फंसाया है। जो बड़े वाले की शादी आप लोगों को पता है कैसे हुई थी? नहीं पता होगा, लेकिन मैं बताती हूँ आपको कैसे हुई थी। ये किसी मतलब टिकटॉक पे ये काम करती थी, ठीक है। तो वो तो चीज़ बाद में हुई, पहले तो यही हुआ कि इनके भाइयों को कहीं से मतलब किसी ने बोला, जब इसका भाई ट्रक चलाता था तो वहाँ किसी ने बोला कि ऐसे से उस गांव में है, मतलब उसने पूछा कि मैं अपनी बहन के लिए कोई चीज़ रिश्ता देख रहा हूँ। तो इनके भाई की जान पहचान हुई थी उनके बड़े बेटे से, और जिस टाइम वो गांव में थे, ये उनके घर द्वार सब कुछ देखा है। पहले ही इन्होंने नाप लिया कि वो कितना बड़ा ख़ानदान है। फिर उसका नंबर ये देवरानी जी को दिया गया। इन देवरानी जी ने उनको फ़ोन पे बात करी, फिर इन्होंने बताया कि मैं ऐसे काम करती हूँ। इन्होंने बहुत सारी अपनी वीडियो दिखा के उन्हें फंसाया, तब ये शादी हुई, ठीक है। और देखो, जहाँ बच्चे का वो होता है ना मन, घर वाले वहीं शादी करते हैं। मेरे पति की और मेरी भी सेम ऐसे ही अरेंज मैरिज हुई। पहले मेरे हस्बैंड मेरे घर देखने आए थे मुझे, उसके बाद हमारी फेसबुक पे बात हुई, फिर उसके बाद मतलब हमारा ये चीज़ हुआ। तो लव, इसको कहते हैं लव विथ अरेंज मैरिज, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो मैं अपने आप से कंपेयर नहीं कर रही, क्योंकि मेरी तो टोटली अरेंज मैरिज ही हुई थी। मेरा पति पहले मुझे घर देखने आया, फिर वो छुट्टी पे जाते जाते आया था, अपने पेरेंट्स को कह के गया था। फिर उसने उसके बाद मुझसे कांटेक्ट किया फेसबुक पे, क्योंकि मेरी मम्मी ने नंबर देने से मना कर दिया था, क्योंकि मेरे परिवार में ये सब कुछ नहीं चलता। हम तीनों बहनों की अरेंज मैरिज हुई है। तो ये क्या जाने इन्होंने जो भी किया है ना। और एक बार बस आपसे यही कहूँगी, अगर आपके अंदर दिल है, अगर आपके पास माँ बाप हैं, तो एक बार उन माँ बाप के लिए ज़रूर सोचिएगा, है ना। और चलिए, मेरे को तो ये गाली वाली पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पाप धुल रहे हैं। मतलब मैंने जो किया था उन सास ससुर के साथ, वो चीज़ धुल रहा है, तो मेरे को दिक्कत नहीं हो रही इस चीज़ की। पर आप सोच लें देवरानी जी, आप कितना पाप कमा रही है। कंठी माला धारण कर ली, ठाकुर जी बिठा लिए, फिर भी नहीं सुधर रही, क्योंकि कंट्रोवर्सी आपको चाहिए होती है, वो प्रिय होती है। अब आप देख लो, मेरे साथ जब से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, तब से आपका ग्राफ ऊपर ही गया है व्यूज़ का, है ना। तो चलो, कोई नुकसान नहीं है, आपको घाटा नहीं है, तो कीप इट अप, लगे रहो। और हम भी झुकने वालों में से नहीं हैं। तो मैं तुम्हारी हर सच्चाई को, तुम्हारी हर वीडियो को हम डिकोड करेंगे, ठीक है। ये काम है बस आज से हमारा यूट्यूब पर। चलती है वीडियो, चलने दो, नहीं चलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा पापा जी ने पैसा भरवा रखा है मेरे में, ठीक है। और बहुत सारा पैसा मैं कमा लेती हूँ, बहुत सारा पैसा मेरे पति के यहाँ से आ जाता है। तो कमी नहीं है हमें कहीं की, और तुम्हारी तरह नीच नहीं है, हम गिरे हुए नहीं हैं कि जिस ससुर पे आपने इतने बड़े इल्ज़ाम लगा दिए, उसी ससुर के पास आप पापा जी करके बार बार आते हो। हाँ क्या?
और हाँ, रही बात जो लोग कहते हैं ना दादी को बच्चे याद नहीं आते, दादी को बच्चों की बहुत याद आती है, लेकिन ये जो दीवार रूपी खड़ी है ना देवरानी जी, इनकी वजह से उन लोगों ने अपने जिगर के टुकड़ों को भी दूर कर रखा। उन दोनों बच्चियों में उनके पिताओं की झलक दिखती है और उनके लिए प्यार मेरी वजह से नहीं, किसी की भी वजह से कम नहीं हो सकता। वो दादा दादी बेइंतहा प्यार करते हैं अपनी बच्चियों, तो उन पे कुछ इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस माँ की सूनी आँखों में देखो कि उसके बेटों की कितनी यादें भरी हैं। उसने इतनी ट्रोलिंग झेली अपनी, इतनी, मैं तो अपनी कह रही हूँ, मेरे अलावा चिल्लर पार्टी कितनी थी, कितनी सारी चिल्लर पार्टी इसने छोड़ रखी है। मैं तो खैर अपनी हूँ, आज नहीं तो कल मुझे जाना ही था उनके पास, ठीक है, लेकिन वो चिल्लर पार्टी को देखो ना, हर वक्त लोमड़ी, हर वक्त मतलब क्या क्या शब्द कहे गए हैं ना, पहले वो लोग देखें। अब क्यों आप लोग बार बार जोड़ रहे हो उनको, वीडियो बनाओ, तुम्हारा बेटा बदनाम हो रहा है, क्योंकि उनको पता है उनका बेटा बदनाम नहीं है। इन्होंने खेल खेला था उस घर में, बहुत बड़ा खेल खेला था, इस चीज़ को वो भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। चलिए, इसी के साथ मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसका सेकंड पार्ट आएगा सूरज की शादी का, ठीक है, तो वो मैं आपको उसी में डालूँगी। लव यू ऑल ऑफ यू गाइज। और हाँ, इन मैडम के लिए मेरा चैनल एक रिएक्शन चैनल है, ये याद रखें, और इनकी हर वीडियो को डिकोड किया जाएगा। लव यू गाइज। और जैसे इनको अपना भतीजा प्यारा है ना, तो उस सासू माँ को भी अपने भतीजे प्यारे हैं। हर किसी को, मेरा भतीजा होगा तो मुझे भी बहुत प्यारा होगा, ठीक है, हर किसी को प्यारे होते हैं अपने भतीजे, अपने रिश्ते। तो रिश्तों में रहो, मान मर्यादा में रहो, ऐसी तैसी मत करवाओ यूट्यूब पे पैसों के लिए, तो बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। ये मेरी देवरानी जी के लिए था। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।